बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, जानवर को ज़बह करने के मुतालिक चंद मसाइल मैं पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पहला मसला ये है, क्या औरत जानवर को ज़बह कर सकती है? इसका जवाब ये है, अगर कोई औरत ज़बह करना जानती हो तो उस औरत को अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना जायज़ है। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। चुनांचे एक रिवायत में आता है, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि एक औरत ने पत्थर की नोक से एक बकरी को ज़बह किया। जब इसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर को खाने का हुक्म अता फरमाया। ये हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ के अंदर है। मालूम हो गया कि अगर कोई औरत कुर्बानी के जानवर को या इसके अलावा घर के अंदर मुर्गी है, बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, वो मर रहा है और उसको किसी औरत ने ज़बह कर दिया तो उसका ज़बह करना भी जायज़ है और वो जानवर भी हलाल है। इसी तरह एक मसला ये भी है, क्या जानवर को ज़बह करने वाले शख्स के लिए वज़ू का होना लाजिम है? इसका जवाब ये है कि जानवर को ज़बह करते वक़्त वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जानवर को ज़बह करते वक़्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। लिहाजा मसला मालूम हो गया कि बग़ैर वज़ू के जानवर को ज़बह करना जायज़ है। इसी तरह तीसरा मसला ये है कि अगर कोई शख्स जुम्बी हो जिस पर गुस्ल वाजिब हो चुका है, उसने जाकर जानवर को ज़बह कर दिया तो क्या वो जानवर हलाल होगा या नहीं होगा? इसका जवाब ये है, फ़ुक़हा कराम ने जानवर को ज़बह करने की जो शराइत ज़िक्र की हैं, उन शराइत में जानवर को ज़बह करने वाले शख्स के लिए जनाबत से पाक होने का ज़िक्र नहीं किया। लिहाजा अगर कोई शख्स जुम्बी था और उसने जाकर जानवर को ज़बह कर दिया तो वो जानवर भी हलाल है, उसका खाना भी हलाल है। इसी तरह एक मसला ये भी पूछा गया कि कोई शख्स जानवर को ज़बह कर रहा है और वो गूंगा है, ज़ुबान से नहीं बोल सकता, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? इस मसले का जवाब ये है, गूंगा शख्स मुसलमान है, अक्ल बालिग है, उसने जाकर अपने जानवर को ज़बह कर दिया तो वो जानवर हलाल होगा, उसका खाना भी हलाल है, क्योंकि ऐसा शख्स शरई माज़ूर है। और एक मसला ये भी पूछा गया कि जानवर को ज़बह करते वक़्त कितनी रगें उसकी कटनी चाहिए। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि जानवर के गले में 4 रगें होती हैं। उन 4 रगों में से कम 3 रगों का कट जाना लाजिम है। 3 रगें कट गई हैं तो जानवर हलाल हो जाएगा। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर 2 रगें भी कट जाएं तो फिर भी जानवर हलाल होगा। इसी तरह एक मसला ये भी पूछा गया कि जानवर को ज़बह करते वक़्त अगर उसकी गर्दन जुदा हो जाए, यानी गर्दन कट गई उसकी, तो क्या वो जानवर हलाल है या नहीं है? क्या उस जानवर का वो सर खाया जाएगा या फेंक दिया जाएगा? इस मसले का जवाब ये है कि जानवर को ज़बह करते वक़्त छुरी इतनी तेज़ थी कि उसकी गर्दन कट गई है, ये फ़ेल मकरूह है, लेकिन जानवर हलाल है। और ऐसे जानवर का जो सर जुदा हो गया है, अलग हो गया है, वो सर भी खाया जाएगा, वो सर हराम नहीं होगा, वो सर भी खाया जाएगा और ऐसा जानवर का खाना भी हलाल है।